करके आप एक दिन इलेक्शन कराने की ख्वाहिश रखते हैं ना, वो आप 1 मिनट में पूरी कर सकते हैं। आपके पास है ये कुंजी भी है, तो डे बाई डे ये और तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। फिर तो आप ये कह दें कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई खजाना नहीं निकला हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हम निहाद सो कॉल्ड ये चैंपियंस मिल के, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में रल के, फिर से ये उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले सिविल मार्शल लॉ, और वैसे इनकी पुरानी तारीख में ये है भी कि इनकी लीडरशिप भी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के रह चुके हैं, और जो इनकी मौजूदा लीडरशिप है वो भी मार्शल लॉ की नर्सरियों में उगने वाले और उन्हीं के सायों में छतरियों में पलने वाले लोग हैं। इसमें तो 80% ऑफ द पाकिस्तान के अंदर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान कई किस्म के बुरानों का शिकार है। उनमें नुमायाँ माली बुरान, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तो एक मुद्दत से चल रहा था, और उसके बाद एक सियासी बुरान पिछले 1 साल से शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और खुदा न खास्ता खाकम बदाहन के इस मुल्क की जो एक बका है वही हमें ख़तरे में नज़र आती है। क्योंकि मुल्क चलाने वाली जो क़ुव्वतें हैं और जो शख्सियात और जो इदारे या जो जमातें हैं, जब वही स्टेबल नहीं होंगी तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ये कुछ कम नहीं था, उसके ऊपर ये मज़ीद इजाफ़ा ये किया गया कि मुल्क को शदीद आइनी बहरान का शिकार कर दिया गया। इस वक्त हमारा मुल्क बदतरीन आइनी बहरान का शिकार है, और अगर हम थोड़ा सा अपनी तारीख़ को याद रख सकें तो 97 में बनने वाली मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी इसी तरह का एक आइनी बहरान पैदा किया गया था जस्टिस सजाद अली शाह को, जिसमें टारगेट किया गया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था उस वक्त, और उसकी फुटेजेस लोगों के पास महफूज हैं और देखी जा सकती हैं कि फ़िज़िकली अमली तौर पर अदालत पे कारकुनान के जत्थे लेके ये लोग हमलावर हो गए थे। अब भी तैयारियां उसी तरह की हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है और लोगों को निकालने में वो कामयाब किसी तौर पे भी नहीं हो पा रहे। और इस वक्त जजेस की अजीब व गरीब तकसीम सामने आई इस आइनी बहरान में कि 3 या 4 जजेस एक तरफ आप नज़र आते हैं बादियों नज़र में कि वो PDM को अच्छे लगते हैं और PDM उन पे एतमाद करती है, और बाकी की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये क्लेम करती है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। और मुल्क के सीनियर तरीन वकला, जिनमें चौधरी एजाज एहसन हैं, लतीफ़ खोसा हैं, कौंसल्स और बार कौंसल्स की क़यादत वो चीफ़ जस्टिस के साथ खड़ी हैं, और तासुर ये दिया जा रहा है PDM और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कि ये इमरान खान को चाहते हैं या ये PTI के सपोर्टर्स हैं। अगर इन जजों में से कोई आज इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दे तो इनके कागज़ों में वो धुल जाएगा, PDM के कागज़ों में, और वो बिल्कुल आइन का वफ़ादार हो जाएगा। अगर आपकी बात मानी जाए तो वो जज आइन, कानून और सब कुछ का मुहाफ़िज़ बन जाता है, और अगर आपकी मर्ज़ी की बात न करे और आपकी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन न करे तो वो मुल्क का भी गद्दार होगा और आपका भी गद्दार होगा। फिर ये जब ये जमातें आपस में एक दूसरे के आमने सामने थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, तो अगर गिलानी साहब को फारग किया गया तो नवाज शरीफ साहब की फुटेजेस निकाल लें। अगर थोड़ा सा भी किसी बंदे के अंदर शऊर हो, ज़मीर नाम की कोई चीज़ हो, तो अपनी वो वीडियो सुनने के बाद आज इन्हें इस तरह के रिमार्क्स जो मुअज़्ज़ज़ जजों के और आला अदलिया के इस इदारे के ख़िलाफ़ ये दे रहे हैं, इनको ये किसी तौर पर भी इनके लिए रवा नहीं है। और मेरा ख़्याल में अगर ज़मीर ज़िंदा हो तो इस तरह की ज़रूरत ये नहीं कर सकते। उस वक्त के अगर वज़ीर आज़म को बुलाया गया तो दूसरी जमात ने उसके ऊपर जनाब मिठाइयाँ तकसीम की, उसको फारिग किया गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज कानून और आइन को ज़िंदा कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जब इस तरह का मामला हुआ तो उन लोगों ने, दूसरी साइड वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने उसको इत्मीनान का सांस लिया और खुशाइंद करार दिया, और ये एक पूरी हिस्ट्री है। आज एक तरफ एक बंदा खड़ा है इमरान खान, और हमें ये कहने में कोई खौफ तरदीद नहीं है कि हम इमरान खान की ना तो जमात से कोई ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही हम उनके कोई इस तरह के पैरोकार या सपोर्टर हैं कि जो खैर और शर की तमीज़ को बुला दे। हम ये समझते हैं जिस आइन और जमहूरियत का राग अलापा जाता था और कहा जाता था कि यहाँ से कभी डेमोक्रेसी डीरेल ना होने पाए, आइन और कानून से मावरा कोई इकदाम ना आ जाए, किसी ने अगर कोई मुतालबा कर भी दिया किसी वक्त में कि मुजरमों को कटहरे में लाया जाए या एहतसाब किया जाए, तो जब एहतसाब का तकाजा होता था, हमें याद है 96 में जब फ़ारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया तो करप्शन के चार्जेस और एक जो चार्ज शीट थी उसमें बहुत कुछ था। डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने लाहौर में मिलियन मार्च किया था 96 नवंबर 96 में, और उन्होंने एक ही मुतालबा किया था कि बार बार बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा, फिर मुल्क के बाकी शहरों में भी उन्होंने जुलूस रैलियाँ निकाली कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से लेकर आज तक का कम अज़ कम एहतसाब करके इंतखाबात कराए जाएँ।
ये सारी जमातें, हमें कल की तरह याद है कि ये कहती थी नहीं जी आइन की मजबूरी है कि 90 दिनों के अंदर अंदर हमने इलेक्शन कराना है और केयर टेकर्स ने इलेक्शन करवा कर जमहूरी और मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द इख्तिदार करना है। आज वही जमातें और वही नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हमें 90 दिन की परवाह नहीं है, आइन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं है, इस वक्त हमारे हालात इलेक्शन कराने के नहीं है। हाँ जी, हालात में आपकी क्या रुकावट है जी? हमारे पास सिक्योरिटी पूरी नहीं है। सिक्योरिटी पूरी कैसे नहीं है जी? ओ जी हमें पंजाब के अंदर 4 लाख लोग चाहिए और सारे मिलाकर 81,000 हैं, तो ये सिक्योरिटी कैसे हम दे सकते हैं? इलेक्शन को हम डिले कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन आप कब करवाएंगे? इनसे कोई पूछे तो इनका एक ही जवाब है जी कि इलेक्शन सारे एक ही दिन होने चाहिए। सारे एक दिन का मतलब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस को एक दिन, इस सूबाई और कौमी असम्बलीज़ के इलेक्शन को एक दिन पे किया जाए। इस वक्त एक सूबे की बात हो रही है पंजाब की, फेजेस में, फिर दूसरे फेज में आप KPK में चले जाएं। पंजाब 58-60% ऑफ द टोटल पाकिस्तान जो है वो पंजाब का, उसमें 60% कर लें, 60% पाकिस्तान है वो। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है KPK की भी असम्बलियाँ टूटे, उनको भी इंतखाबात अप्रैल में होने थे, इसी नहीं है। KP जो है वो आपके पाकिस्तान का 22% तकरीबन बनता है, तो 22% को आप पंजाब के साथ शामिल कर लें तो 80% ऑफ द पाकिस्तान के अंदर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं ही नहीं है। वहाँ आप एक सिविल मार्शल लॉ के तौर पे देखें ना, आइन तो कहता है केयर टेकर के लिए उसने मैक्सिमम जो लिमिट मुकर्रर किया वो 90 डेज़ है, लेकिन आप उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं 8 माह तक, 9 माह तक लेके जाना चाहते हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो जो 3 महीने का अरसा आपका होगा, आइन ने जो आपको दिया हुआ है 90 डेज़ का, वो गुजरने के बाद का स्टेटस क्या होगा उस गवर्नमेंट का, वो तो आपकी एक सिविल मार्शल लॉ टाइप की एक चीज़ होगी। तो फिर से सारे जमहूरियत के नाम निहाद सो कॉल्ड ये चैंपियंस मिल के, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में रल के, फिर से ये उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले सिविल मार्शल लॉ, और वैसे इनकी पुरानी तारीख में ये है भी कि इनकी लीडरशिप भी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के रह चुके हैं, और जो इनकी मौजूदा लीडरशिप है वो भी मार्शल लॉ की नर्सरियों में उगने वाले और उन्हीं के सायों में, छतरियों में पलने वाले लोग हैं। इसमें मोर और लेस तकरीबन सारे लोग वही हैं। इमरान खान का जो मुतालबा है वो सादा मुतालबा है कि जहाँ आइन जो आपको हिदायत करता है उसके मुताबिक इलेक्शन करा दीजिए। अच्छा, आप कहते हैं जी सिक्योरिटी एक इशू है, फाइनेंस दूसरा इशू है। डे बाई डे पाकिस्तान नीचे जा रहा है आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से। आपके ऊपर ना किसी सरमायाकार का एतमाद है, ना बैरूनी हुकूमतों रियासतों का आपके ऊपर कोई एतमाद है, और ना ही अंदरूनी ताकतें या अंदरूनी जो कारोबारी तबकात हैं, ताजर हैं, दीगर लोग आपके ऊपर एतबार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता जिस तरीके से आपकी रफ्तार जा रही है, तो डे बाई डे ये और तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। फिर तो आप ये कह दें कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई ख़जाना नहीं निकला हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इशू कितना या तो मासूमाना है या जाहिलाना ये एक बहाना है कि कहते हैं कि हम एक सूबे के लिए पूरे मुल्क से इकट्ठी करके भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो जब सारे इलेक्शंस इकट्ठे होंगे फिर तो पूरे मुल्क के हर शहर, हर सूबे, हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर यूनियन कौंसिल और हर वार्ड के अंदर इलेक्शन हो रहे होंगे, एक ही दिन में हो रहे होंगे। फिर आप सिक्योरिटी कैसे देंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि तब आपके पास आपके मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और हर तरफ दूध शहर की नहरें बहेंगी और अमन व सुकून और आश्ती का दौर दौरा होगा? भाई साहब, जब से आप आए हैं ना ये PDM वाले, उस दिन से इस पाकिस्तान को ऐसी बुरी नज़र लगी है कि ये तो हर दिन नीचे की तरफ जा रहा है। एक सूबे में KP को ले लें आप, 18% या 22% के अंदर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप 100% के अंदर सिक्योरिटी कैसे देंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि आप इस मुल्क के 80% को, अवाम को और इलाके को और जो इसकी इकाइयाँ हैं उसकी 80% को आप जमहूरियत से दूर रख रहे हैं और उनके जमहूरी हक से महरूम कर रहे हैं। रेगुलरली इलेक्शन के अकॉर्डिंगली जो कुछ आप कर रहे हैं वो जमहूरियत के मुनाफी है। लोगों को उनका हक के राय दही इस्तेमाल करने दें, ये मकबूजा कश्मीर और उसको मकबूजा फ़लस्तीन ना बनाएं, लोगों को उनका हक के राय दही इस्तेमाल करने दें। हम समझते हैं इस वक्त मुल्क के आइनी, सियासी, माशी और दीगर तमाम बहरानों का एक ही हल है कि बर वक्त इलेक्शन कराए जाएं। अवाम को जो हमारे चीफ साहब ने कहा और जो हमारे एक मुअज़्ज़ज़ जज ने पार्लियामेंट में जाके तकरीर की, उन सब का लुबे लुबाब भी है जी कि लोगों की जो गवर्नमेंट है या लोगों का जो एतमाद है या जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनके साथ खड़े होंगे। तो आप लोगों को चूज़ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सबका कुछ ना कुछ इसके अंदर किरदार है। हर इदारा अपनी लिमिट में रहे
और लोगों को उनका बुनियादी हक और उनका आइनी हक इस्तेमाल करने का मौका दे, ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। पार्लियामेंट जो इस वक्त चल रही है वो पार्लियामेंट नहीं है, आधा पार्लियामेंट इस्तीफ़ों के साथ बाहर है, और आप एक तरफ के वो माजों को बिठा कर आप अपनी मर्ज़ी की कानून साजियाँ करें, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन ले तो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट की इज़्ज़त मजरू हो गई। पार्लियामेंट की इज़्ज़त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए नाम नहाद सियासतदानों और नाम नहाद नुमाइंदों ने मजरू कर दी। जब आपके पास अपोजिशन नहीं थी तो आपके पास अखलाकी हक नहीं था गवर्नमेंट चलाने का, आपको खुद सरेंडर कर देना चाहिए था। जब 80% पाकिस्तान की असम्बलीज डिज़ाल्व हो गई थी तो आपको बाकी 20% की असम्बलीज को डिज़ाल्व करके आप एक दिन इलेक्शन कराने की ख्वाहिश रखते हैं ना, वो आप 1 मिनट में पूरी कर सकते हैं। आपके पास है ये कुंजी भी। इस अफरा तफरी को ख़त्म करें, बेयकीनी और इस कौम को जो है ना जिस मखमसे में आपने डाला हुआ इसको ख़त्म करें। खुदारा कौम के हाल पे रहम करें और कौम भी सोचे कि ये जो सियासी मदारी हैं ये ना आइन के वफ़ादार हैं, ना रियासत के वफ़ादार हैं, ना मुल्क के वफ़ादार हैं और ना अवाम के वफ़ादार हैं।